हाय माय नेम इज श्रुति परमार। वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ बीटा फंक्शन। मैंने पिछले 3 वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखे तो पहले उससे देखो, उसके बाद इसे देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये वीडियो में हम लोग एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं और इसके बेसिस पे हम लोग सम्स देखने वाले हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, देखो, शो दैट इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, वेल ये प्रॉपर्टी खाली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होल्ड कर रही है। यहाँ पे अपने पास क्या है, 0 से लेके 1 तक 1 माइनस nth रूट ऑफ x रेज टू m इंटू डी एक्स, वैसे टाइप का, और उसे ये प्रूफ करना। अब मुझे तो पता ही है बीटा फंक्शन जब भी रहता है तभी हम लोग 1 माइनस टी तो हमें चाहिए ही रहता है, राइट। नहीं चाहिए नहीं है तो लेके आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, nth रूट ऑफ x को अगर मैं t मान लूं तो मुझे 1 माइनस टी टाइप का मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसे t मान रही हूँ तो ऑफकोर्स हमारे पास x जो रहेगा दैट विल बी t रेज टू n, है ना। उसके बाद हमारे पास dx क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव, दैट विल बी n t रेज टू n माइनस 1 इंटू dt, है ना। उसके बाद when x इज इक्वल टू 0, लिमिट्स का भी देख लेते हैं। तो t हमारे पास ऑफकोर्स 0 होगा, x हमारे पास 1 है तो t क्या होगा, दैट विल बी 1 इटसेल्फ। तो अभी हम लोग ने सब कुछ t के टर्म्स में चेंज कर लिया। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 से लेके 1 तक 1 माइनस टी, इसी दिन के लिए तो सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, राइट। तो 1 माइनस टी रेज टू m, dx के जगह पे क्या रखोगे, ये टर्म दैट इज n t रेज टू n माइनस 1 इंटू डी टी। अब n को हम लोग बाहर ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 0 से लेके 1 तक t रेज टू n माइनस 1 1 माइनस t रेज टू m इंटू डी टी, है ना। अब इसका आंसर क्या आएगा, दिस शुड बी नथिंग बट बीटा ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 कॉमा m प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है 0 से लेके 1 तक x रेज टू m 1 माइनस x रेज टू n, हमारे पास बीटा ऑफ सॉरी हमारे पास इसका आंसर होता है बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग ये लिख रहे हैं, ये दोनों तो ऑफकोर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये क्या होगा, n b ऑफ n कॉमा m प्लस 1। अब इससे आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, n, इसका आंसर क्या होगा, गामा n इंटू गामा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n प्लस m प्लस 1। ये कैसा आया, हमें पता है कि बीटा ऑफ mn जो रहेगा दैट इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। ये मुझे पता है तो हम लोग वहां से ये लिख रहे हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, n, इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी m फैक्टोरियल, और इसका आंसर क्या होगा, n प्लस m फैक्टोरियल। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज गामा फंक्शंस के वीडियोस देखिए। अब इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी नथिंग बट n फैक्टोरियल, इसका आंसर m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n plus m factorial, and that is nothing but our proof. So please do try to copy this. Actually आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द सम्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, हम लोग ने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसके ऊपर। अभी मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि बीटा फंक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एंड वो प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसा है कि वो खाली इंटीजर्स के लिए ही होल्ड कर रही है। तो बेटर वो प्रॉपर्टी याद ना रखते हुए हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए 0 से लेके 1 तक dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू m। अब मुझे तो पता है मुझे 1 माइनस टी टाइप का चाहिए, राइट। अगर मुझे यहाँ पे 1 माइनस टी टाइप का चाहिए तो ऑफकोर्स एक्स रेज टू एम को मुझे क्या लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा। तो हमारे लिए x जो रहेगा दैट इज इक्वल टू mth रूट ऑफ t। तो dx क्या होगा, dx जो रहेगा वो हमारे पास 1 अपॉन m t रेज टू 1 बाई m माइनस 1 इंटू dt। अब लिमिट्स का भी देख लेते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, हमारा t क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर x हमारे लिए 1 है तो t जो रहेगा वो भी यहाँ से कितना होगा, 1 होगा, राइट। अब सब कुछ हम लोग t के टर्म्स में चेंज कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 से लेके 1 तक dx के जगह पे ऑफ कोर्स पहले हम लोग इसे लिख देते हैं 1 माइनस टी रेज टू माइनस हाफ, क्योंकि हम इसे ऊपर लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद dx के जगह पे 1 अपॉन m t रेज टू 1 बाई m माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, अब ये 1 बाई m हम लोग बाहर ले सकते हैं क्योंकि वो t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई m 0 से लेके 1 तक t रेज टू 1 बाई m माइनस 1
ये 1 माइनस टी रेज टू माइनस हाफ इंटू डी टी। तो इसका आंसर 1 अपॉन एम, इसका क्या होगा बी ऑफ एम 1 बाय एम माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, राइट। दिस इज बाय द फॉर्मूला ऑफ बीटा फंक्शन। मैंने पिछले सम में जो लिखा था ना वहां से लिख रहे हैं। उसके बाद ये 1 अपॉन एम, ये क्या होगा 1 बाय एम एंड दिस विल बी हाफ। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले इसे बिना देखे लिखने की कोशिश करना। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 8 इंटू डी एक्स है। अब मुझे पता है वापस से सेम ट्रिक, मुझे पता है कि मुझे 1 माइनस टी लेके आना है। मैं क्या करूंगी, सिंपल एक्स रेज टू 8 को टी रख दो, तो ऑफकोर्स हमारे लिए एक्स जो रहेगा दैट इज 8th रूट ऑफ टी। अभी dx क्या होगा हमारे लिए 1 अपॉन 8 टी रेज टू 1 बाई 8 माइनस 1 इंटू डी टी। अब लिमिट्स का भी देख लेते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स मेरा t 0 हो जाएगा। अगर x हमारे लिए 1 है तो t क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। देखो इधर से, तो उसके बाद सब कुछ मैंने t के टर्म्स में चेंज कर लिया। नाउ लेट मी राइट दैट ये 0 से लेके 1 तक जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस टी। इसी दिन के लिए तो सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। dx की जगह पे क्या रखोगे, ये पूरा टर्म दैट इज 1 अपॉन 8 t रेज टू 1 बाई 8 माइनस 1 इंटू dt। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 8 तो ऑफकोर्स t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बाहर लो। हमारे लिए ये क्या है, 0 से लेके 1 था t रेज टू, इसे फिलहाल के फिलहाल वैसे ही रहने देता है, 1 बाई 8 माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस टी रेज टू हाफ हो जाएगा इंटू डी टी। तो इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन 8, इसके जगह पे b ऑफ 1 बाई 8 माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस हाफ, नहीं सॉरी हाफ प्लस 1। तो अभी हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन 8, दिस ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये b ऑफ 1 बाई 8 बचने वाला है और ये हमारे पास 3 बाई 2 रहने वाला है। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। प्लीज इसे कॉपी करो। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So this is the third problem related to the beta function. अब इसके लिए आपको सोचना है कि क्या करना है। ऑफ कोर्स मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही, ट्रिक तो यही है कि 1 माइनस टी टाइप का चाहिए। तो इसके अंदर देखो कि आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करोगे और कैसे सॉल्व करोगे। आंसर ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्टेड है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।